गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्रॉप की थी बरसीम क्रॉप, जो हमारी फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप है। और आज जो हमारी क्रॉप है लुसरीन क्रॉप, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये भी फॉरेज क्रॉप है। जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है मेडिकागो सैटिवा। ये मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलता हूँ जब भी मैं कोई क्रॉप कराता हूँ, कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो। तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो अंडरलाइन जरूर करना है आप लोगों ने। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेडिकागो सैटिवा। इसकी फैमिली है वो आप लेगुमिनेसी बोल सकते हो या फैबेसी भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बरसीम के लेक्चर में। और जो क्रोमोसोम नंबर है इसका 2n=16 है। तो फर्स्ट है जो इंट्रोडक्शन है, लुसरीन होता क्या है, कौन से ये सीजन में लगती है या कौन सी ये क्रॉप है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है इसकी। लुसरीन मेडिकागो सैटिवा जो साइंटिफिक नेम है इसका, इज अ वैल्यूएबल लेगुमिनेसी फॉरेज एंड हे क्रॉप। हे क्रॉप के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। बरसीम भी एक हे क्रॉप है। एज अ हे क्रॉप के पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। एंड इज जनरली सोन इन ग्रोन इन एरियाज वेयर वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट फॉर बरसीम। कि जनरली ये कौन से एरिया में ग्रो होती है जहाँ पे जो बरसीम के लिए जो पानी होता है और इरिगेशन फैसिलिटी होती है वो कम होती है, इनएडिक्वेट होती है, वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप लगाई जाती है। क्योंकि ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने, बीइंग डीप रूटेड क्रॉप लुसरीन एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द डीपर जोन ऑफ द सॉइल। क्योंकि ये डीप रूटेड क्रॉप होते तो ये पानी है कहाँ से ले लेती है, डीपर जोन ऑफ द सॉइल, बिल्कुल नीचे से ये पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो बरसीम के कंपैरिजन इसको कम पानी चाहिए, या बरसीम की जगह पे जहाँ पे इनएडिक्वेंसी या इरिगेशन जब वाटर की, वहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं। इट इज अडेप्टेड टू रिलेटिवली ड्राई कंडीशन एंड इट में टॉलरेट हीट एज वेल एज कोल्ड। ये ड्राई कंडीशन में भी अडेप्ट हो जाती है, लग जाती है। और ये किस चीज से टॉलरेट करती है, ज्यादा गर्मी हो या कोल्ड भी हो, एज वेल एज कोल्ड एज वेल एज हीट। इट हैज वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एंड कैन ग्रो एट 2500 MSL। वही बात आ गई, कैन ग्रोन एट 2500 MSL कि ये बहुत ही डीप रूटेड क्रॉप है। तो जो वाटर लेती है वो कहाँ से लेते हैं, डीपर जोन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया है, कैन ग्रो ऑन एट 2500 MSL। इट कैन ग्रो वेल अप टू 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन समर एंड 6.5 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। देखना है आपने, गर्मी में 49 तक भी सर्वाइव कर सकती है और सर्दी में 6.5 डिग्री। तभी उन्होंने बोला है कि इट में टॉलरेट हीट एज वेल एज कोल्ड। Next, it is reputed as queen of forages that grows in different climates all over the world. इसको queen of forages भी बोला जाता है क्योंकि ये different climate में grow होती है all over the world. This crop may supply grain fodder continuously for 5 to 6 years from the same field as perennial crop. ये जो क्रॉप आपको कंटिन्यूसली 5-6 साल तक आपको जो है वो ग्रीन फॉडर दे सकती है, वो भी सेम फील्ड में। फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक आप सेम फील्ड यूज कर सकते हो, तब भी ये आपको ग्रीन वाटर कंटिन्यूसली दी जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है, ये ज्यादातर जो एरिया कौन से हैं जहाँ पे ये ग्रो होती है। इन इंडिया में देखा जाए तो इट इज ग्रोन इन यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश इन अबाउट 1.0 मिलियन हेक्टेयर एरिया। इन एरिया में लगाई जाती है। कितना एरिया यूज होता है, 1.0 मिलियन हेक्टेयर एरिया। अब न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इससे मिलते हैं। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉरेज लेग्यूम विद 65 to 75% ड्राई मैटर डाइजेस्टिबली ऑफ होल प्लांट्स, जिसमें कि लीव्स 75 to 80% एंड जो स्टेम्स होते हैं 45 to 70%, विद 15 से 25 तक जो होता है क्रूड प्रोटीन होता है। The forage contains 2.0 either extract
29.2% crude fiber, 36.4% nitrogen free extract, 8.3% ash, 2% calcium, 0.48 phosphorus and high amount of vitamin A, B, D. तो आप देख ही सकते हो कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट जो इससे मिलते हैं। कैल्शियम में मिलता है, फॉस्फोरस, विटामिन, नाइट्रोजन, क्रूड प्रोटीन, ड्राई मैटर। फिर इसकी जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है, ल्यूसीरिन बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनेसी। मैंने आपको पहले बता दिया था, या तो आप लेगुमिनेसी बोल सकते हो या फैबेसी बोल सकते हो। जेनरा मेडिकागो हैविंग अबाउट 600 स्पीशीज। मेडिकागो जो जेनरा है उसको कितने स्पीशीज हैं? 600। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है मेडिकागो सैटिवा। It has deep-rooted system consisting of strong main taproot and number of lateral roots। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि डीप रूट क्रॉप है, जो वाटर है, जो इरिगेशन है, इसको बहुत ही बरसीम के मुकाबले कम चाहिए होता है, ड्राई स्टेट्स में भी ये लग जाता है। The leaves are trifoliate. The middle leaflet possesses short petiole and characteristics which distinguish it from berseem। ट्राइफोलिएट लीव्स, शॉर्ट पेटियोल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसको डिफरेंट करते हैं बरसीम से। The color of flower is usually purple, but it may be blue, yellow or white। पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, बट वो ब्लू भी हो सकते हैं, येलो और व्हाइट। तो सीड्स होते हैं किडनी शेप्ड होते हैं, वेरी लाइट इन वेट, येलोइश ब्राउन विद अ शाइनी सरफेस। Mean cluster per tiller 12 to 15, number of pods per tiller 22 to 25, and mean number of seed per pod 4 to 6। पर पॉड में कितने सीड हो सकते हैं? 4 to 6। नेक्स्ट स्पीशीज की बात की गई है इन्होंने। There are the 3 species of genus Medicago known as Lucerne, namely Medicago falcata जो कि सिबेरियन येलो फ्लावर ल्यूसरीन है, फिर Medicago sativa जो आज हम कर ही रहे हैं, variegated ल्यूसरीन with various flower colors। These 2 species are found mainly in colder parts of the world। जो सेकंड है वो है Medicago sativa वर्मीडिया, और जो थर्ड है वो है Medicago sativa जो हम कर रहे हैं आज। Common purple flower ल्यूसरीन of which there are large number of cultivars in the world। Some cultivars are hybrid of 3 species। ये तो होगी स्पीशीज की बात। फिर नेक्स्ट जो हम सारी क्रॉप्स में पढ़ ही रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्रॉप में बताया था कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हर एक क्रॉप की अलग अलग होती हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, सॉइल, उसका सोइंग टाइम, मेथड उसका सोइंग, फिर उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज, रीडिंग हो गया, इंटरकल्चरल ऑपरेशन हो गए, फील्ड प्रेपरेशन हो गई, वो सब अलग अलग होता है ज़्यादातर। तो जो इसका जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो है ल्यूसरीन इज अ वेल अडेप्टेड टू वाइड क्लाइमेट वेरिएशन। इट थ्राइव्स बेस्ट अंडर वार्म, ड्राई एंड सनी कंडीशन। तो कौन सा जो क्लाइमेट है, वार्म, ड्राई एंड सनी कंडीशन में बेस्ट ये ग्रो करते हैं। इट्स प्लांट कैन आल्सो विथस्टैंड फेयरली लो टेम्परेचर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोल्ड में भी सर्वाइव कर सकते हैं या हीट में भी टॉलरेट है। इट कैन बी ग्रोन इन सम रीजन बिलो सी लेवल एट, जो सी लेवल से बिलो भी जो ग्रो किया था, क्योंकि ये डीप क्रॉप है तो वहां से ये वाटर ले सकते हैं, जिसका जो एलिवेशन है वो 2500 मीटर एल्टीट्यूड है। इट इज suitable for cultivation in areas where annual rainfall is higher than 350 to 450 mm। जहाँ पे जो रेनफॉल है वो एनुअली कितनी होती है? 350 से 400 से ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी ये कल्टीवेट होती है। तो ये था क्लाइमेट के बाद। नेक्स्ट आता है सॉइल। Lucerne needs sandy loam to clay loam soil with sufficient drainage facility for its cultivation। मतलब जो इसको सॉइल चाहिए वो कौन सी चाहिए? सैंडी लोम टू क्लेली, और ड्रेनेज फैसिलिटी सफिशिएंट थोड़ी बहुत तो चल जाएगा फॉर इट्स कल्टीवेशन। इट कैन नॉट थ्राइव ऑन अल्कलाइन सॉइल बट कैन बी ग्रोन ऑन एसिड सॉइल विद लिबरल एप्लीकेशन ऑफ लाइम। लेकिन ये अल्कलाइन सॉइल में नहीं ग्रो कर सकती, बट एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकती है, लेकिन किसकी एप्लीकेशन के थ्रू? लाइम की एप्लीकेशन। Lucerne prefers a fertile soil which is rich in organic matter, calcium, phosphorus and potash। ल्यूसरीन क्रॉप है किस सॉइल को प्रेफर करती है? फर्टाइल सॉइल को, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटाश। फिर आता है लैंड प्रेपरेशन। ल्यूसरीन नीड्स वेरी फाइन सीड बेड
Land preparation should be done with one plow followed by 3-4 cross harrow and plant. Soil should be pulverized and land should be leveled. तो ल्यूसरीन को जरूरत होती है प्रॉपर फाइन सीड बेड होना चाहिए जहाँ पे हमने सीड लगाने हैं। और जो लैंड प्रेपरेशन करते हैं उसके लिए कम से कम एक तो डीप प्लोइंग चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, और प्रॉपर जो लैंड है वो लेवल्ड होनी चाहिए, लेवलर के थ्रू उसको प्रॉपर लेवल करना चाहिए ताकि जब सीड सोइंग हो तो प्रॉपर वो लेवल्ड लैंड में लेवल के थ्रू ही वो ग्रो कर पाए। फिर जो सोइंग टाइम है इसका वो है, इट शुड बी सोन from mid-September to mid-October. In the temperate zone, spring sowing is done in March. Perennial lucerne is sown in areas where good drainage exists. Means जो सोइंग का टाइम है वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक है। टेम्परेट जोन में ये सोइंग हो जाती है स्प्रिंग सोइंग इन टाइम ऑफ मार्च, मार्च में भी सोइंग हो जाती है। Perennial lucerne gives forage up to June, July. After that, plant remains in dormant stage and again in September when rain stops. Regeneration of lucerne starts. In this way, perennial lucerne once planted gives green forage up to 5 to 6. जो perennial lucerne होती है वो कब तक रहती है forage है जून जुलाई, फिर अगेन सितंबर में भी देती है जब बारिश रुक जाती है। इस तरह से रीजनरेट होती रहती है लूसरीन की क्रॉप है जो। और जो पेरिनियल लूसरीन है वो वंस प्लांटेड जब आप एक बार प्लांट कर देते तो 5 से 6 साल तक आपको फॉरेज देती रहती है। फिर नेक्स्ट है वैरायटीज, कौन कौन सी वैरायटीज है इसके लिए सूटेबल है जिसमें ज्यादातर यूज होती है। देयर आर ओनली अ फ्यू गुड वैरायटीज ऑफ ल्यूसरीन which could be grown successfully in most parts of the Lucerne growing tracts. There are first type Sirsa number 8, Sirsa number 9, CO1, Mupa, Rambler, Anand 2, NDR इसके द्वारा जो सिलेक्शन है वो है NDR selection number 1, IGFRI S244 and IGFRI S54, Gol 1, Anand 2, Anand 3, Adir SS6 to 7, CO1, T9, LLSC3, Chetak, LSC5, Vernal, Sonara, Unico, RL88, etc. और जो एनुअल्स हैं वो हैं आनंद 1 2 3। Characteristics of some of the most important and most common growth varieties are given below. ये तो थी varieties जो ज्यादातर ग्रो की जाती हैं और इनकी characteristics देख लेते हैं। जो सिरसा नंबर 8 है, this variety is This is a variety of annual lucerne involved for further research station, Sirsa, Haryana. It is suitable to grow in Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand. जो सिरसा नंबर 8 है कहाँ से इन्वॉल्व की गई थी, फॉर्डर रिसर्च स्टेशन सिरसा हरियाणा से। और ये कौन कौन से एरिया में ग्रो की जाती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। फिर जाती है सिरसा नंबर 9, दिस इज अ वैरायटी ऑफ पेरेनियल, ये पेरेनियल लूसरीना व्हिच इज आल्सो, ये भी कहां से इवॉल्व की गई थी, फ्रॉम फर्दर रिसर्च ऑफ स्टेशन सिरसा। इट इज क्विक ग्रोइंग वैरायटी विद डीप ग्रीन foliage, slender stalks and bluish purple flower. It is suitable for growing in North India, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ग्रो की जाती है। फिर नेक्स्ट है एनडीआर सिलेक्शन नंबर 1, इट हैज thick roots which penetrates deep into the soil. The leaves are smaller in size when compared to other lucerne varieties. और varieties के comparatively ये size जो इसके leaves के size होते हैं वो small होते हैं। This variety is capable of maintaining itself in its pure stands over 5 to 6 years. ये perennial crop है without getting degenerated by the infestation of weeds. ठीक है। फिर आता है क्रॉपिंग सिस्टम, उसमें क्या है, रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ल्यूसरीन इज जनरली ग्रोन आफ्टर, कब ग्रोन की जाती है, जब जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, लाइक ज्वार, पैडी, मेज एंड राइस।
It can be grown in rotation with almost every grain or forage crop. किसके साथ रोटेशन करके लगाई थी? एवरी ग्रेन और फॉरेज। द कॉमन रोटेशन है मेज लूसरीन लगा सकते हो, ज्वार लूसरीन, पैडी लूसरीन, फिंगर मिल्ट लूसरीन एंड हॉर्स ग्राम लूसरीन। ऐसे आप रोटेशन के वाइज इसको लगा सकते। फिर नेक्स्ट सीड रेट कितना रिकमेंडेड है इसके लिए? ऑप्टिमम सीड रेट है जो वो है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम लेट प्लांटिंग कर रहे हैं तो सीड रेट है जो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर होगा, और अगर टाइमली प्लांट कर रहे हैं तो 20 से 25 केजी। फिर मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग करते कैसे हैं? इन लेवल्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड लैंड। प्रिपरेशन ऑफ लैंड हमने पहले बात कर ही लिया कि प्रॉपर वेल लेवल्ड लैंड होना चाहिए, विच है सफिशिएंट मॉइस्चर, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट द सीड यूनिफॉर्मली, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप इसको सोइंग कर सकते हो। एंड प्रेस द सीड विद रोलर, और जब सीड को आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया उसके बाद आप रोलर के थ्रू उसको प्रेस भी कर सकते हो ताकि वो थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाए मिट्टी के। इन वेल प्रिपेयर्ड लेवल लैंड विच इज सफिशिएंट मॉइस्चर, सो द सीड विद हेल्प ऑफ सीड ड्रिल एट सीड ड्रिल के हेल्प से भी आप सोइंग कर सकते हो। उसके लिए स्पेसिंग कितना रखना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग। Leucine can be sown in ridges if there is proper drainage. अगर प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी है तो ये ridges बांध बना के भी उस पर भी लगाई जा सकती है। Leucine can be sown with the help of curvature roller. Seed box is fitted over the curvature roller by which seed rate can be adjusted. In this method, depth of seed is removed. Perennial leucine can be sown at distance of, जो पेरिनियल लूसरीन सोइंग करते हैं उसका जो स्पेसिंग है वो कितना चाहिए? 25 से 30 सेंटीमीटर रोज के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लाइक अदर लेग्यूम क्रॉप, लूसरीन रिक्वायर्स वेल डिकम्पोज्ड FYM 20 से 25 टन्स पर हेक्टेयर, विच शुड बी अप्लाइड 10 to 15 days बिफोर सोइंग एट लास्ट हार्वेस्ट। और जो सोइंग के टाइम क्या क्या चाहिए? 20 से 25 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी फॉस्फोरस एंड 40 केजी पोटाश पर हेक्टेयर इज अप्लाइड इफ FYM इज नॉट अवेलेबल। अगर FYM नहीं है तो आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की मात्रा अप्लाई कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिब्डेनम एंड बोरोन में भी यूज में भी डन बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्टिंग के दौरान अगर हमें लग रहा है कि मॉलिब्डेनम और बोरोन की एप्लीकेशन की जरूरत है, आप उसको भी कर सकते हो। ऑल दीज फर्टिलाइजर आर अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग के टाइम ये सारे फर्टिलाइजर है जो अप्लाई करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है इरिगेशन। टू अटेन गुड जर्मिनेशन, प्री सोइंग irrigation is essential. In general, roots of lucerne penetrate up to 2.5 and 3.0 meter deep in the soil. पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो इसकी रूट्स होती हैं ये डीप होती हैं सॉइल में 2.5 से 3 मीटर तक। इरिगेट द क्रॉप एट द इंटरवल ऑफ 25 days in winter, 20 से 25 दिन के इंटरवल में आप सर्दियों में इरिगेशन दे सकते हो, और जो 15 से 20 दिन है वो समर में दे सकते हो। हाउएवर इट कैन सर्वाइव ड्राउट फॉर, सूखे में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि ये जो क्रॉप है वो है इसको पानी ऐसे, अगर जमीन में आपके फील्ड में जो मॉइस्चर है तो ये सर्वाइव कर सकती है। चाहे इसको सूखा रख लो आप कुछ दिनों के लिए, पानी नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाएगी या मर जाएगी, सर्वाइव कर सकती है क्योंकि ये नीचे से जो पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी इंश्योर टू अवॉइड वाटर फ्लो कंडीशन। प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पानी जब बारिश आती है तो पानी की वहाँ पे रुकने की समस्या हो, वाटर लॉगिंग हो, तो उसके भी प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल हम हर एक क्रॉप में पढ़ते हैं, ये भी एक मेजर पार्ट है हर एक क्रॉप की कल्टीवेशन में। तो वीड कंट्रोल है वो जरूरी है। तो कौन से जो हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं? एक तो है ट्राइफ्लोरिन, जो कि हम डाल सकते हैं 4 kg पर हेक्टेयर।
एज अ प्री प्लांट सॉइल एंड कॉर्पोरेशन फॉर गुड हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। वीड कंट्रोल at the initial stage of the crop can be done by 2-3 manual weeding. Manual weeding भी कर सकते हो आप 2-3। In the month of March and April there is problem of cascata weed जो उसकी problem आती है। Seed size of cascata campestris is similar that of lucerne seed। जो cascata campestris weed के जो seed होते हैं वो lucerne के same ही होते हैं। So it is very difficult to separate cascata seed को। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि कैस्केटा के सीड को जो आप उससे सेपरेट कर पाओ। Small seeded cascata seeds can be separated. Control of cascata is very difficult. Separate crude oil where वैसे तो डिफिकल्ट है कैस्केटा वीड को कंट्रोल करना, लेकिन क्रूड ऑयल की आप स्प्रे कर सकते हो। वेयर कैस्केटा प्लांट्स आर सीन इन रिसेंट फ्रॉम व्हिच किल कैस्केटा जो कैस्केटा वीड को मार देता है। सर्टेन प्रिकॉशन लाइक ग्रो कैस्केटा फ्री यूजिंग सीड। हाँ, अगर आप जब सीड लगा रहे हो तो आपने बिल्कुल ध्यान से चेक करना है उसको कि कहीं आप कैस्केटा के सीड को साथ में ग्रो कर रहे। Do not grow listen for many years in those fields where there is problem of cascata। जहाँ पे कैस्केटा वीड की प्रॉब्लम है, लग रहा है कि वहाँ ज्यादा होता है, वहाँ पे तो इसे ज्यादा मतलब ज्यादा सालों या ज्यादा ईयर्स के लिए नहीं लगाना चाहिए। एंड uproot द कैस्केटा प्लांट एंड बर्निंग शुड बी फॉलो। या तो उसको उखाड़ दो या फिर उसको जला दो। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन भी जरूरी है, कई बार कोई डिजीज आ जाती है। डिजीजेस के उन्होंने नाम दिए हुए जो मेन डिजीज ज्यादातर दूसरी क्रॉप में आती हैं। फर्स्ट है फाइटोपथोरा रूट रॉट। प्लांट टर्न्स येलो विल्ट एंड डाई। येलो कलर के हो जाते हैं और मर जाते हैं। एरियाज ऑफ लाइट ब्राउन डिस्कलरेशन अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग occurs on the taproot up to 30 centimeter below the crown। The taproot below the discolored area will not away complete। Do not rotate with chickpea। Avoid waterlogging irrigator stands for soil। मीन्स ये जो डिजीज आती है इसके द्वारा जो प्लांट होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं और मर भी सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि आप इसको चिक पी के साथ रोटेट करके नहीं लगाओगे और अवॉइड वाटर लॉगिंग कंडीशन। जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है वहां पे आप इसको नहीं लगाओगे। उस एरिया में विल्ट इनिशियली प्लांट्स आर स्टंट विद वाइट शूटेड एंड येलोइश लीव्स। इसमें भी जो आपके लीव्स हैं वो येलोइश हो जाते हैं। द इन्फेक्शन देन ब्लीचेस द लीव्स एंड स्टेम इवेंचुअली कॉजिंग प्लांट डेथ। जब इन्फेक्शन काउज होती है लीव्स में तो वो प्लांट की डेथ का कारण बनती है। डार्क रेड ब्राउन स्टिक डेवलप इन लेयर अंडर द बार्क एट द बेस ऑफ स्टेम फॉर्मिंग अ रेडिश ब्राउन रिंग इन द सेंटर ऑफ रूट। रेडिश ब्राउन रिंग से जो बन जाती है आपके रूट के सेंटर में। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल बाय क्रॉप रोटेशन एंड रेजिस्टेंट वैरायटीज। इसकी क्रॉप रोटेशन होती रहे और आप रेजिस्टेंट वैरायटीज भी यूज कर सकते हैं जो कि फुजेरियम बेल्ट से रेजिस्टेंट। फिर है कोलेक्टोट्रिकम ब्राउन रॉट। Black spots on the stem develop into well-defined boat-shaped lesions that are up to 25 mm long, dark around the edges with pale center and covered in raised dark spots। स्पॉट बन जाते हैं आपके स्टेम में कौन से कलर के? ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स। इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज लाइक CO1। रोटेट द क्रॉप एवरी 3 years विद नॉन होस्ट प्लांट। आप नॉन होस्ट प्लांट वाली क्रॉप के साथ इसको रोटेट कर सकते हो एवरी 3 years। फिर रस्ट आती है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ ग्लिसरीन। जो रस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है ज्यादातर आती है। द रेडिश ब्राउन अर्लियर डेवलप ऑन द आउटर लीव्स। रेडिश ब्राउन जो है डेवलप हो जाता है आपके लीव्स के ऊपर। रस्ट pustules are scattered on the leaf lamina which may coalesce to form bigger pustules at maturity। Dark black colored talia are found in the same lesson। talia are found on both leaves and stem। इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? डाइथेन M45 की स्प्रे कर सकते हो इफेक्टिव फॉर रस्ट कंट्रोल। फिर इसके कुछ कॉमन जो है पेस्ट हैं जो इसके लिए खतरनाक है, जस्ट प्लांट को डैमेज कर देते हैं।
जो फर्स्ट इन्होंने बताया वो है ल्यूसरीन वीवल, वीवल पेस्ट है। दूसरा है एफिड्स, एफिड्स ज्यादातर बरसीम में भी आते हैं। वीवल्स, डैमेज इज caused by the larvae feeding within the plant tips को खा जाते हैं, फीड कर देते हैं on the leaves as they open and later on the lower foliage. In severe infestation they may consume all but the main veins, causing the damaged field to appear whitish. In April October, removal and destruction of adult estivating under scales of trees like eucalyptus etc. मतलब वीवल पेस्ट जो होता है वो आपके, वीवल है जो पेस्ट है वो फीड करता है आपके प्लांट के ऊपर, फायर लार्वा, लार्वा फीडिंग ऑन द लीव्स एज दे ओपन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज सिरसा 9, जो हम पहले वैरायटीज की बात कर कहते हैं ना, सिरसा 8 एंड 9, सिरसा 9 वैरायटी आप यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी, या फिर T9। और जो नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है एफिड्स। These aphids suck sap from leaf, sucking पेस्ट है ये, सक कर लेता है लीव्स और स्टेम में से। Are mostly confined to lower parts of the plant and ventral surface of the leaves. Heavy infestation causes the plant to turn yellow, die or drop off. अच्छा, बहुत ही ज्यादा इन्फेस्टेशन काउज करता है ये प्लांट्स के, जो येलो हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं या फिर टूट के गिर जाते हैं। द सीडलिंग स्टेज इज मोर प्रोन अंडर लाइट इन्फेस्टेशन। The aphid secretes honeydew on which shooty mold grows, which deteriorate the quality of fish. Spray नीम, नीम की स्प्रे कर सकते हो सीड एक्सट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 3%। ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज थी, डिफरेंट पेस्ट थे, क्या करते हैं वो और उसको कैसे मैनेज करते हैं। फिर आता है हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, बॉटनी पढ़ ली, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सॉइल होगी हमारी, वीडिंग होगी, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, सोइंग होगी, मेथड ऑफ सोइंग होगी, फिर उसके बाद डिजीज होगी, पेस्ट हो गया। अब क्या आता है लास्ट में, जब सारी क्रॉप खत्म होने वाली जाती है तो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग दो तरह से करते हैं, एज अ सीड प्रोडक्शन और एज अ फॉडर प्रोडक्शन। फॉर द सीड प्रोडक्शन पर्पस द crop is allowed to flower after taking a cutting in the end of January. It should be irrigated frequently during vegetative phase and no stress should be given during flowering. However, the irrigation should be withheld after fruiting as this may result in regeneration which affect the seed yield. Being a cross-pollinated crop, the prospects of better seed setting are improved if few hives of honeybees are kept in the near field. Harvest the seed crop in end of May. सीड प्रोडक्शन के मैंने आपको ब्रसीम में ही बताया था, अगर आप सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके फ्लावर्स को आप रख सकते हो काफी टाइम कटिंग करने के बाद है। तो ये उसके सीड्स हैं उनको सुखा के अच्छे से आप एज अ सीड प्रोडक्शन के पर्पज से उसको यूज कर सकते हो। इट शुड बी इरिगेटेड फ्रीक्वेंटली, वेजिटेटिव के फेज के दौरान फ्रीक्वेंटली इरिगेशन देना चाहिए और कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग। कोई चाहे डिजीज स्ट्रेस ला लो, चाहे पेस्ट स्ट्रेस ला लो, चाहे कोई क्लाइमेटिक स्ट्रेस, वो नहीं होना चाहिए जब फ्लावरिंग की, जब हमने सीड प्रोडक्शन करना है। फिर आप हार्वेस्ट द सीड क्रॉप इन द एंड ऑफ मई। सीड को आप कब हार्वेस्ट कर सकते हो, मई के एंड में। बीइंग ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, तो हो सकता है तो हनी बीज को रखना चाहिए जिसके द्वारा पॉलिनेशन होगी, तो इसके लिए बेटर है, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या सीड सेटिंग के लिए। तो जो नियर आप चाहे साथ में ही कहीं नेक्स्ट वाले फील्ड में या प्लॉट में जो भी वो हनी बीज होते हैं उनको रखना चाहिए, जिसके लिए आपको सीड सेटिंग प्रॉपर होता है या बेटर होता है, ठीक है। और फिर आती है फॉडर प्रोडक्शन। फर्स्ट कट ऑफ ल्यूसरीन शुड बी टेकन एट 50 to 50 days followed by at the interval of 30 to 35 days during winter and 20 to 25 days during summer। जो फर्स्ट कटिंग है ल्यूसरीन की वो करनी है 50 से 55 डेज के बाद, और उसके बाद जो लगातार कटिंग करें वो 30 35 डेज विंटर में कर सकते हो और 20 25 ड्यूरिंग समर।
इन जनरली एनुअल ल्यूसरीन गिव्स 4 to 5 कट्स। वही हमने पहले भी बात की थी, जो पेरेनियल क्रॉप है वो आपको 5 से 7 तक फर्टिलाइजर दे सकती है। तो इन्होंने बताया जो एनुअल ल्यूसरीन गिव कितने कट्स दे सकती है आपको 4 to 5, एंड जो पेरेनियल है वो कितने देती है 7 to 8 कट्स कैन बी टेकन। अब बात आती है यील्ड की। एनुअल यील्ड, annual leucine yields green fodder to the tune of 65 to 80 tons per hectare। जो एनुअल ल्यूसीरिन है उसकी जो ग्रीन फॉडर की यील्ड है वो 65 to 80 टन पर हेक्टेयर। जो पेरिनियल क्रॉप होती है वो कितनी देती है 80 से 110 टन पर हेक्टेयर। तो ये तो थी आपकी ल्यूसीरिन क्रॉप, बरसीम हमने कर ली थी। अब हमारी एक इसमें रह गई है फॉरेज एंड फॉडर में ओट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी फॉरेज और फॉडर क्रॉप है जो कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक तो आपने, मैं हर एक लेक्चर में बताता ही हूँ आपको, साइंटिफिक नेम एज इट इज याद होना चाहिए आपको, और ये भी पता होना चाहिए कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, और उन साइंटिफिक नेम को प्रॉपर अंडरलाइन करना चाहिए। और एक जो मेन बात है क्वीन ऑफ फॉरेजेस, इसको क्या बोला जाता है क्वीन ऑफ फॉरेजेस, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये डीप रूटेड क्रॉप है। अगर कोई पूछ ले कि जहाँ पे आप बरसीम लगाते हो वहाँ पे आप, कई बार क्वेश्चन आता है कि बरसीम वाले एरिया में क्या आप मुस्लिम क्रॉप लगा सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ बरसीम लग जाएगी वहां तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन जहाँ पे बरसीम के लिए वाटर की सप्लाई इनएडिक्वेट है वहां पे ये ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये डीप रूटेड क्रॉप और इसको पानी है जो ये पानी एक्सट्रैक्ट करती है, वो डीपर डाउन ऑफ द सॉइल ये पानी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। और ड्राई कंडीशन में ये अडेप्टेबल है, वहां पे भी लग सकती है, एज वेल एज मैंने आपको बताया गर्मियों में भी सर्वाइव कर सकती है और सर्दियों में भी ये क्रॉप है जो सर्वाइव कर सकती है। और जो पेरिनियल क्रॉप है वो कितने ईयर तक आपको फॉडर दे सकती है 5 to 6, 6 to 7 ईयर फ्रॉम द सेम फील्ड। एक ही फील्ड से आपको 5 से 6 साल तक ये आपको ग्रीन फॉडर की जो यील्ड है वो देती रहती है। न्यूट्रिएंट स्टेटस बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन भी हमने कर ली। इसके स्पीशीज हैं जो आज हमने किया वो मेडिकागो सैटिवा जो ज़्यादातर यूज की जाती है, और दो और स्पीशीज हमने डिस्कस किए थे मेडिकागो फेल्कट एंड मेडिकागो सैटिवा वर मीडिया। और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, कौन से क्लाइमेट में ये सर्वाइव करती है, सॉइल कौन सा चाहिए इसको, साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, सॉइल, क्लाइमेट, सोइंग टाइम, सीड रेट, स्पेसिंग, हार्वेस्टिंग एंड ये 9, 10, 11 से 12 जो चीजें हैं आपको एज इट इज याद होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको क्लाइमेट है जो क्रॉप का 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और आप एग्जाम में लिख रहे हो 35 से 40, तो वो गलत, उसको गलत किया जाएगा। जो मतलब ये प्रॉपर चीजें एज इट इज याद रखने वाली हैं, जैसे क्लाइमेट कितना है, सॉइल कौन सी चाहिए। अगर आपको पता है कि क्रॉप को एल्यूविलियम सॉइल या लोमी सॉइल चाहिए, सैंडी लोम, तो आप लिख रहे हो एसिड सॉइल, तो वो भी ठीक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। और साइंटिफिक नेम अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है बच्चे। सो जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी ओट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये क्रॉप पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपके इसमें कोई क्वायरी होती है या कुछ प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।